Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. I am Ramana Malik and I teach class 10, subject physics, chapter number 4, motion and force. Table of content, momentum, law of conservation of momentum, friction, advantages and disadvantages of friction. Momentum. The quantity or quality of motion contained in a body is called momentum. किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करें तो सो दैट इज़ द मोमेंटम. If we see the mathematical definition of momentum, so it is a product of mass and velocity of a body. Momentum डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास एंड उसकी वेलोसिटी पर. इट इज़ डिनोटेड बाय पी. मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है. इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज पी इक्वल्स टू एम वी, where p is the momentum, m is the mass and v is the velocity. Basically momentum is a vector quantity. क्या डायरेक्शन होती है मोमेंटम की? तो चूंकि मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम इसके फार्मूले को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी. एंड नाउ द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन और कंजर्व्ड? जितना किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम भी होगा. मीन्स इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, कोई हीट लॉस वगैरह नहीं होगी, कोई फ्रिक्शन फोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी. तो इसके लिए एक सिस्टम होता है. सिस्टम किसे कहते हैं? ऐसी बॉडीज़ जो अंडर सर्टेन बाउंड्रीज जिनके लिए रखी जाती हैं, फिक्स कर दी जाती हैं, तो दैट इज़ अ सिस्टम. और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो इसके लिए जो सिस्टम मुख्तस कर दिया गया दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी कि हम एक्सटर्नल फोर्स को निगलेक्ट कर दें, लाइक एयर रेजिस्टेंस है, प्रेशर है, हीट लॉस है, एंड ये सारी चीज़ें हम निगलेक्ट कर देते हैं. और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total momentum of an isolated system before collision is always equal to total momentum after collision. So इस लॉ के मुताबिक अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडीज़ को रखते हैं और फिर उन बॉडीज़ का आपस में कोलिजन करवाते हैं, तो बिफोर कोलिजन जितना इन बॉडीज़ का मोमेंटम होगा वो आफ्टर कोलिजन भी उन बॉडीज़ का उतना ही मोमेंटम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी. सो हम मैथमेटिकली इस लॉ को प्रूव करते हैं. नाउ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस लॉ की देखते हैं. दैट इज़ वी कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, दैट इज़ ए एंड बी. बॉडी ए हैविंग मास m1 and body b mass is m2. Now moving these bodies are moving with initial velocities, that is u1 and u2 respectively. Now total momentum before collision, we add the momentum of both bodies, that is m1 u1 plus m2 u2. Now at collision their velocities would be changed. इनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी. चेंज होने के बाद अगेन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ लेट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2. अगेन अब आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं. u1 v1 में चेंज होगी एंड u2 v2 में चेंज हो जाएगी. सो द मैथमेटिकल टर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम that is now first we see the total momentum after collision, that is m1 v1 plus m2 v2. Now according to this law, the momentum, initial momentum of an isolated system is equal to the momentum after collision, final momentum after collision of the bodies, that is m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2. This is the mathematical representation of this law. Now friction. When a body moves over the surface of another body, then the opposing force is produced and this opposing force is called force of friction. अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर मूव करे और वो सरफेस वो सरफेस या फिर कोई ऐसी फोर्स हो जो उस बॉडी को मोशन में आने से या उसकी मूवमेंट को रोके, तो दैट इज़ दी
friction, and friction is also a force. Now mathematically we see for friction force is directly proportional to the r. This r is the reaction force. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर फोर्स लगाता है तो इन रिटर्न वो सरफेस भी उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है. अब वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगाती है, जितना उसका वेट होता है. So this is the reaction force, and which is equal to the weight of the object. Now we remove the proportionality sign, we add the constant, and this constant is the mu. F equals to mu r, where mu is the called coefficient of limiting friction and r is the weight of the body. We know that the formula of weight, that is mg, so we put in above equation. So the equation becomes F equals to mu mg. Now types of friction. There are several types of friction, but some are as following. Number 1 sliding friction, number 2 rolling friction. Now sliding friction ऐसी friction अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है और इस वक्त उस बॉडी पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है तो वो हमारे पास कहलाएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मूविंग बॉडीज इज नॉन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Rolling friction. When a body is roll on a surface, then the friction force between them is called rolling friction. और अब अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रोलिंग मूवमेंट कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है, और इस वक्त अगर वो अपने पर कोई अपोजिंग फोर्स फील करती है, सो दैट इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन. द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. जिस तरह फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं, चलते हैं ग्राउंड में. अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो वो स्लिपरी सरफेस हो जाएगी और वहाँ पर मूव करना बहुत मुश्किल होगा. इसी तरह बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो उसमें भी रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो फ्लाई करते हैं, और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो फ्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब अर्थ अपना वेट लगा के विंग्स के थ्रू जब आगे की तरफ जब वो मूव करते हैं तो एयर क्या कहती है, उन्हें पुश करती है और आगे की तरफ मूव करवाती है. सो अगर हम इसी तरह देखें कि अपनी जब हम व्हीकल को मूव करा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कार ड्राइव कर रहे हैं और कार की स्पीड को हम रोकना चाहते हैं या कार की मोशन को हम रोकना चाहते हैं, इसे रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो उस वक्त हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं. तो ये ब्रेक्स भी फ्रिक्शन की तरह हमारे लिए काम करती है, जो उस मूविंग कार को स्टॉप करने में हेल्प करती है. सो देयर इज सम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. When a person can write on a paper with the help of friction, friction enables us to walk on the ground. We cannot run on a slippery ground because a very little friction is on the surface of slippery ground. Birds could not fly if there is no air resistance. The reaction of pushed air enables the birds to fly. Now brakes can only be applied by the help of friction. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. जिस तरह से हमारे पास फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं, इस तरह से डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन के थ्रू बहुत सारी एनर्जी भी लॉस हो सकती है, हो जाती है हमारी. एंड सेकेंड, अगर किसी मशीन्स में फ्रिक्शन फोर्स आ जाती है तो उसके मोस्ट प्रोबेबली होता है कि इसके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे मशीन के, या फिर हीट लॉस होती है, वहाँ से आग भी लग सकती है उन पार्ट्स में, मशीन में. तो ये डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शन के, अगर फ्रिक्शन मशीन में होती है तो. सो ड्यू टू फ्रिक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस इन मशीन एंड एनर्जी इज लॉस्ट. नाउ अब हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे फ्रिक्शन की. सो क्वेश्चन इज हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड अ हॉरिजॉन्टल मार्बल. द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन wood एंड अ मार्बल इज 0.6. ओके. इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी एक वुडन ब्लॉक के मास में और एक मार्बल फ्लोर की. यानी फॉर एग्जांपल एक वुडन बॉक्स को मूव कराया जा रहा है एक मार्बल फ्लोर में, और उस ब्लॉक का जो मास है दैट इज़ 5 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है दैट इज़ 0.6. नाउ गिवन डेटा में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. दैट इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज़ 5 kg, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल दैट इज़ म्यू, एंड दैट इज़ 0.6. Required, that is force of friction. We know that force of friction is equals to mu mg. We put the values and simplify that. The answer is 30,
kilogram meter per second square or 30 Newton, because friction is also a force, so the force of friction is also the same of the the unit of friction is also the same of the unit of force. Now the answer is 30 Newton. Another question. What will be the momentum of a stone having mass of 10 kg when it is thrown with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड? ओके, यहाँ पे हमसे मोमेंटम पूछा जा रहा है कि स्टोन का जिसका मास हमारे पास 10 kg है, जबकि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. सो मास हमारे पास हम गिवन डेटा में लिखेंगे वो सारी चीज़ें जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में. दैट इज़ द मास ऑफ ए स्टोन 10 kg एंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2 मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम को पी से हम शो करते हैं, इसे हमें फाइंड आउट करना है. वी नो दैट द फार्मूला ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. देयरफॉर वी पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन. आफ्टर पुटिंग एंड सिंप्लीफाई, 10 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. 20 kilogram meters per second, and the momentum of the stone is 20 kilogram meter per second. Now your homework assignment is where the rolling friction is less than sliding friction. Explain in your answer. Now question number 2, explain the role of friction in our daily life. And the question number 3 is how much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton.